वेलकम टू बैक माय चैनल फ्रेंड्स। मेरा नाम है आदिल और आप देख रहे हैं एचवीसी टेक्निकल फॉल्ट। दोस्तों, आज की इस एचवीसी फ्री ऑनलाइन ट्रेनिंग कोर्स के बारे में बात करेंगे और आज का जो हमारा चैप्टर होगा वो होगा एचवीसी वेंटिलेशन सिस्टम के बारे में, जो कि आपको ऊपर नजर आ रहा है। इससे पहले वाली वीडियो में भी मैंने आपको कई बार बता चुका हूं कि मैंने एचवीसी का फ्री ऑनलाइन ट्रेनिंग कोर्स स्टार्ट कर दिया है। अगर आप लोगों ने अभी तक के नहीं देखा तो चैनल पे जाके विजिट करें, वहां पे आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी एचवीसी फ्री ऑनलाइन ट्रेनिंग कोर्स के नाम से। तो आप लोग वहां पे जाके वीडियो को सर्च कर सकते हो और अपनी मर्जी के टॉपिक को आप लोग देख सकते हो। आज की इस वीडियो में बात करेंगे, हमारा जो आज का चैप्टर है वो है एचवीएसी वेंटिलेशन सिस्टम, यानी कि एचवीएसी के अंदर जो वेंटिलेशन सिस्टम होता है उसके बारे में आज हम सीखने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि इंपॉर्टेंस ऑफ वेंटिलेशन, उसके बाद बात करेंगे टाइप्स ऑफ वेंटिलेशन। भाई, वेंटिलेशन की जो टाइप्स होती है वो कितनी होती है, इसके बारे में भी मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। उसके बाद बात करेंगे कि वेंटिलेशन इन मॉडर्न एचवीएसी सिस्टम्स, यानी कि मॉडर्न एचवीएसी जो हैं उनके अंदर कौन कौन से सिस्टम अब ऐसे आ गए हैं जो कि वेंटिलेशन जो है जिनकी कराई जाती है। आज की इस वीडियो में यार बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हैं वेंटिलेशन से रिलेटेड। वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है अगर आप लोग एचवीएसी टेक्नीशियन नहीं हो, बनना चाहते हो, और अगर आप लोग एचवीएसी टेक्नीशियन ऑलरेडी हो और आपको इस चीज़ की नॉलेज नहीं है तो आपको ये सारी चीज़ें लाजमी पता होनी चाहिए। तो वीडियो को एंड तक के लाजमी देखना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, वरना आप लोग डिसलाइक भी कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। एचवीएसी वेंटिलेशन सिस्टम के बारे में आज बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ वेंटिलेशन के बारे में। अगर मान लो आपसे कोई पूछ भी लेता है कि यार इंपॉर्टेंस ऑफ वेंटिलेशन क्या होती है, तो ये वीडियो लाजिम देखना ताकि आप लोगों को समझ आ जाए और आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद सीख सको, ताकि आप दूसरों को आंसर दे सको। तो देखो, इंपॉर्टेंस ऑफ वेंटिलेशन में हमारे पास क्या चीज़ें आती हैं, दो चीज़ें आती हैं। सबसे पहला इंडोर एयर क्वालिटी, यानी कि IAQ, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं IAQ, इंडोर एयर क्वालिटी। दूसरी चीज़ क्या होती है, हेल्थ बेनिफिट्स आते हैं इसमें। अब क्या है वेंटिलेशन के अंदर, देखो जब ये वेंटिलेशन होती है इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो क्या है, ये रिमूव करता है पॉल्यूटेंट्स लाइक मॉइस्चर, कार्बन डाइऑक्साइड, पॉल्यूशन जितनी भी होती है एयर के अंदर वो, एंड वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसको हम VOCs कहते हैं। दूसरी चीज इससे हमारे पास हेल्थ बेनिफिट्स क्या है। हेल्थ बेनिफिट्स में हमारे पास देखो क्या आता है कि प्रॉपर वेंटिलेशन जो होती है तो उससे हमें क्या फायदा मिलता है, ये रिड्यूस करती है रिस्क ऑफ रिस्पायरेटरी डिसीज एंड एलर्जीज। यानी कि प्रॉपर जो वेंटिलेशन जो होती है उससे हमें हेल्थ बेनिफिट्स क्या मिलता है कि जो सांस की बीमारी होती है या फिर उससे रिलेटेड कोई भी ऐसी एलर्जीज होती हैं उसका जो होने का जो चांस होता है उसको रिड्यूस कर देता है। यही होती है इंपॉर्टेंस ऑफ वेंटिलेशन। ठीक है, अगर आपसे कोई भी पूछ ले तो आपने बताना है कि भाई इंडोर एयर क्वालिटी और हेल्थ बेनिफिट जो होती है, दो इंपॉर्टेंस ऑफ वेंटिलेशन होती है। इससे हमें फायदे क्या मिलते हैं, प्रॉपर वेंटिलेशन होती है तो हमारे पास जो सांस की बीमारी होने के चांसेस या उससे कोई रिलेटेड एलर्जीज होती है उसको रिड्यूस करता है। और जो एयर के अंदर जो पॉल्यूशन होता है या कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड, समझ रहे हो, और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वगैरह जो होते हैं, ये सारी चीजें जो है रिड्यूस होती हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास कितने टाइप्स की वेंटिलेशन आते हैं, इसके बारे में सीखते हैं। तो यहाँ पे बात करेंगे टाइप्स ऑफ वेंटिलेशन के बारे में। भाई देख लो, अगर कोई भी आपसे पूछ ले कि टाइप्स ऑफ वेंटिलेशन बताओ, वेंटिलेशन के कितने टाइप्स हैं, अगर आप लोगों को नहीं पता तो इसलिए कह रहा हूँ वीडियो को देख लो, सेव कर लो, आगे चल के आपको काम आएगी। तो देखो, अगर आपसे कोई भी पूछ लेता है कि टाइप ऑफ वेंटिलेशन, तो आपने सीधा जवाब देना उसको, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेंटिलेशन। मतलब सबसे पहली जो वेंटिलेशन होती है वो होती है हमारे पास नेचुरल वेंटिलेशन। दूसरी टाइप की जो वेंटिलेशन होती है वो होती है मैकेनिकल वेंटिलेशन। पहली वेंटिलेशन पे बात करेंगे, नेचुरल वेंटिलेशन क्या होती है। अब देखो, यूजेस विंडोज, वेंट एंड बिल्डिंग ओपनिंग्स। यार आप किसी भी बिल्डिंग में खड़े हो, किसी भी घर में खड़े हो, किसी भी रूम में खड़े हो, उसमें विंडो है, उसके बाद यहाँ पे कहीं पे भी यानी कि कोई थोड़ी सी ओपनिंग हुई हुई है जगह जहाँ से हवा आती है और जाती है वापसी, या आप ऊपर चले जाओ रूफ टॉप पे तो वो पूरा बिल्डिंग का एरिया खुला हुआ है जहाँ पे आपको नेचुरल हवा आती है और फिर जाती है, तो उसको हम नेचुरल वेंटिलेशन कहते हैं। मैकेनिकल वेंटिलेशन की बात करेंगे तो भाई मैकेनिकल वेंटिलेशन क्या होता है, यूज फैंस, डक्ट्स एंड एयर हैंडलिंग यूनिट्स। जो भी चीज यानी कि यूज फैन, डक्ट्स एंड एयर हैंडलिंग यूनिट की मदद से, किसी भी यानी कि इक्विपमेंट की मदद से हमें जो है एयर मिल रही है या एयर की वेंटिलेशन कराई जा रही है, तो उसको हम कहते हैं मैकेनिकल वेंटिलेशन। अब मैकेनिकल वेंटिलेशन के अंदर भी आपको मैं बता दूं, थ्री स्टेज होती हैं, थ्री काइंड्स होती हैं। सबसे पहली काइंड होती है एग्जॉस्ट वेंटिलेशन, अलग होती है। सप्लाई वेंटिलेशन अलग होती है। बैलेंस्ड वेंटिलेशन भी अलग होती है। अब एग्जॉस्ट वेंटिलेशन क्या होती है, भाई वो रिमूव स्टेल इंडोर एयर, मतलब अंदर की जो स्टेल एयर होती है यानी कि बासी एयर होती है उसको रिमूव करती है एग्जॉस्ट। मान लो जैसे कि वॉशरूम है, उसके अंदर एग्जॉस्ट लगाया जाता है कि यानी कि वॉशरूम के अंदर की जो भी स्मेल वगैरह है एयर के अंदर, तो उसको जो है रिमूव करती है, उसको हम कहते हैं एग्जॉस्ट वेंटिलेशन। सप्लाई वेंटिलेशन क्या होती है, आपने देखा होगा कि ACU वगैरह लगा होता है, हमारे पास फ्रेश एयर लगा हुआ होता है जो कि
बिल्डिंग में लगाया जाता है ऊपर या किसी भी कॉर्नर साइड पे लगाया जाता है जहाँ से वो फ्रेश एयर को लेकर बिल्डिंग के अंदर सप्लाई करे, तो उसको हम कहते हैं सप्लाई वेंटिलेशन। अब यहाँ पे बात करेंगे कि बैलेंस वेंटिलेशन क्या होता है। भाई देखो, बैलेंस वेंटिलेशन अगर आपसे कोई पूछ लेना तो इसको मैं आगे चल के पूरा कंप्लीटली डिफाइन करूंगा, लेकिन ये इतना कोई लंबा टॉपिक नहीं है, ये बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है जो आप दो लफ्जों में भी समझ सकते हो। बोथ एग्जॉस्ट एंड सप्लाई आर कंट्रोल टू मेंटेन एयर बैलेंस। भाई इन दोनों को यानी कि एग्जॉस्ट और सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए, इनको मेंटेन करने के लिए एयर की जो बैलेंस की जाती है उसको हम कहते हैं बैलेंस वेंटिलेशन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। उसके बाद हम देखेंगे कि इसके अलावा भी वेंटिलेशन के अंदर और कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, ताकि आपके ये जो चैप्टर है वेंटिलेशन का वो कंप्लीटली मैं फिनिश कर दूं और आप लोगों को अच्छे से समझा सकूं। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन हो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो, ताकि मैं आप लोगों के कमेंट के हिसाब से फिर आपको इसी तरीके से समझा के आपकी जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व कर सकूं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, देखते हैं वहाँ पे कि वहाँ पर अब क्या चीज़ें आती हैं। तो यहाँ पे बात करेंगे वेंटिलेशन इन मॉडर्न एचवीएसी सिस्टम के बारे में। मॉडर्न एचवीएसी सिस्टम की जो वेंटिलेशन होती है वो किस किस तरीके से होती है, जिसमें से हमारे पास सबसे पहले आता है हीट रिकवरी वेंटिलेटर्स, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एचआरवी भी कहते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं, काफ़ी सारे लोग होते हैं उनको मालूम नहीं होता कि यार एचआरवी होता क्या है, हीट रिकवरी वेंटिलेटर जो होता है वो उसको लगाया क्यों जाता है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ट्रांसफर हीट बिटवीन आउट गोइंग एंड इनकमिंग एयर टू मेंटेन एनर्जी एफिशिएंसी। भाई सबसे पहली चीज़ मैं आपको आसान लफ्जों में समझाता हूँ कि अगर आपसे कोई भी पूछ ले कि हीट रिकवरी वेंटिलेटर क्यों लगाया जाता है, तो आपने बताना है कि हमें जो कॉस्ट को सेव करने के लिए जो है हीट रिकवरी वेंटिलेटर का यूज़ किया जाता है। अब ये किस तरीके से यूज़ की जाती है, अब देखो आपके रूम में एक एसी है जो कि चल रहा है, उसने अच्छी तरीके से ठंडी हवा यानी कि आपको प्रोवाइड करके रूम का टेम्परेचर मेंटेन कर दिया, लेकिन दूसरी साइड आपके पास जो वॉशरूम है वहाँ पे एग्जॉस्ट चलता है, तो वो सारी की सारी जो कूलिंग है वो एग्जॉस्ट के साथ पूरी बाहर जाती है। तो हीट रिकवरी के अंदर मैं आपको बता दूं 4 पोर्शन होते हैं। अगर आप लोग देखो तो पहले यहाँ पे देख सकते हो, सबसे पहले कि यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रेश एयर टू इनसाइड, और दूसरी साइड लिखा हुआ है स्टेल एयर फ्रॉम इनसाइड। अब स्टेल एयर जो है वो बासी एयर है, मान लो कि वॉशरूम के अंदर से जो है वो वापसी बाहर जा रही है और हमारे पास फ्रेश एयर आ रही है। ठीक है, अब फ्रेश एयर आ गई, फ्रेश एयर आने के बाद जो है स्टेल एयर फ्रॉम इनसाइड, इनसाइड से वो बाहर चले गई। अब ये सीधी चले गई हीट रिकवरी के अंदर, हीट रिकवरी के अंदर यहाँ पे पहुंचेगी। ये देखो बीच में जो मैंने मार्क आउट किया, यहाँ पे एक व्हील होता है। ठीक है, अब वो क्या करती है, इस व्हील से वो टकरा के इस व्हील को ठंडा करती है, यानी कि जो स्टेल एयर होती है ना, बासी एयर, लेकिन उसका टेम्परेचर तो ठंडा होता है, तो वो टेम्परेचर जो है ठंडा करता है उस व्हील को जो बीच के अंदर व्हील लगा होता है। और ये ठंडा करने के बाद यहाँ से फिर देखो दूसरी साइड यहाँ से पूरे एग्जॉस्ट यानी कि आउटसाइड निकल जाती है। ये हो गया तुम्हारा जितना भी एग्जॉस्ट का जो काम था, उसने अपना सारा कूलिंग अंदर से वॉशरूम से उठाया, सारी स्मेल उठाई, सारी वो गई हीट रिकवरी के अंदर। हीट रिकवरी वेंटिलेटर के अंदर जाने के बाद उसने व्हील से टकराया, व्हील को टकराने के बाद उसने जितनी भी उसकी एयर के अंदर जो है ठंडक थी सब उसने व्हील को दे दी, और वहां से वो सीधा एग्जॉस्ट से बाहर निकल गया। ठीक है, एक आपका हो गया यहाँ पे क्लियर। अब दूसरी चीज, फ्रेश एयर वो आती है बाहर से। अब देखो फ्रेश एयर का जो टेम्परेचर होता है ना, यानी कि बाहर का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है, किसी कहीं पे 30 होता है, कहीं पे 40 होता है, कहीं पे 32 डिग्री होता है, तो वो इतनी जो ठंडी यानी कि जो इतनी जो गर्म हवा होती है ना वो डायरेक्ट आएगी अगर एचयू में, तो उसको ज्यादा काम करना पड़ेगा, ज्यादा बिजली लगेगी। तो इसलिए वो डायरेक्ट आती है सीधा 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 हीट रिकवरी यूनिट के अंदर, और जो व्हील जो लगा होता है, जो हमने वेस्ट एयर से जो है ठंडा किया था उसको, वो उसी व्हील के अंदर टकराती है, और जो एयर की जो टेम्परेचर होती है वो व्हील से लग के जो है एक्सचेंज होना शुरू हो जाती है, और जो टेम्परेचर होता है वो डाउन होना शुरू हो जाता है। और डाउन होने के बाद फिर वो जाती है एएचयू के अंदर और एसी के अंदर, ताकि जो है ऑलरेडी वो पीछे से ठंडी होगी तो एसी को इतना ज़्यादा वर्क नहीं करना पड़ेगा ठंडा करने के लिए। तो इस तरीके से जो है हीट वेंटिलेटर जो है यानी कि काम करता है, हीट रिकवरी काम करता है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, काफ़ी सारे लोगों के यानी कि अभी दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि यार ऐसा तो नहीं कि फिर जो एग्जॉस्ट की जो एयर है और जो फ्रेश एयर है वो आपस में मिल के अंदर जाएगी, तो वो ऐसा नहीं होता। बीच में व्हील होता है और उसमें गैप नहीं होता बिल्कुल भी, बिल्कुल वो कंप्लीटली सील्ड होता है कि कोई भी जो है एयर एक दूसरे के आपस में मिलने का कोई भी चांस नहीं होता, बस ओनली जो है हीट ट्रांसफर हो रही होती है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि हीट रिकवरी वेंटिलेटर्स मैंने यहाँ लिखा हुआ भी है, ट्रांसफर हीट बिटवीन आउट गोइंग एंड इनकमिंग एयर टू मेंटेन एनर्जी एफिशिएंसी। तो इस तरीके से वेंटिलेशन इन मॉडर्न एचवीएसी सिस्टम के अंदर जो हीट रिकवरी वेंटिलेटर होता है काम करता है। अगर आपसे कोई भी पूछ ले तो आपने उसको सिंपल सा आंसर देना है कि ये हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट होती है उसको सेव करने के लिए लगाया जाता है। अब चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट स्लाइड पे, उसके बाद देखते हैं कि दूसरा जो मॉडर्न एचवीएसी सिस्टम है वो कौन सा होता है। तो यहाँ पे बात करेंगे वेंटिलेशन इन मॉडर्न एचवीएसी सिस्टम के अंदर जो हमारे पास दूसरी वेंटिलेशन आती है वो कौन सी होती है, एनर्जी रिकवरी वेंटिलेटर जिसको हम कहते हैं। इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है ईआरवी। तो वीडियो को यार सेव कर लो। देखो कई जगहों पे ना आप लोगों से शॉर्ट फॉर्म में ही पूछा जाता है, और कई जगहों पे आप लोगों को शॉर्ट फॉर्म की जगह
फुल फॉर्म दे दी जाती है और बोलते हैं इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है, तो उसमें कभी कभार इंसान गड़बड़ कर देता है जिसकी वजह से चांसेस कम हो जाता है आगे बढ़ने के। तो यार वीडियो को सेव कर लो ताकि आप लोगों को समझ आ जाए, और कहीं पे भी अगर भूल जाओ तो तुरंत आप लोग जो है अपनी सेव पोर्शन में जाके आप जो है मेरी वीडियो को दोबारा देख सकते हो। तो यहाँ पे बात करेंगे एनर्जी रिकवरी वेंटिलेटर जो होता है ERV, वो किस तरीके से काम करता है यार। ये सेम सिमिलर टू HRV बट ऑल्सो रेगुलेट ह्यूमिडिटी लेवल्स। ये क्या करता है, सेम सेम बिल्कुल HRV की तरह ही काम करता है, लेकिन इसके अंदर एक चीज और होती है, ये ह्यूमिडिटी लेवल को भी रेगुलेट करता है, यानी कि रिड्यूस करता है, कम करता है, ठीक है। तो इसके अंदर बस यही एक चीज है, अगर आपसे कोई भी पूछ ले कि एनर्जी रिकवरी जो होती है यानी कि ERV जो होता है वो सेम उसी तरीके से काम करता है HRV की तरह, बस इसके अंदर ह्यूमिडिटी लेवल का भी एक ऑप्शन होता है जो कि कंट्रोल करता है, जो रेगुलेट करता है, ठीक है। अब यहाँ पे भी एक बार और मैं आपको सिंपल से समझा देता हूँ। देखो यहाँ पे रेड लाइन और येलो लाइन आपस में बीच में टकरा रही है ना, बेसिकली आपस में ये दोनों एयर टकरा नहीं रही, इसके बीच में व्हील लगा होता है, जैसे मैंने आपको पिछली उसमें स्लाइड में बताया था, बीच में व्हील लगा होता है। एक साइड से जो है आपको टेम्परेचर जो है ठंडा होके मिल रहा होता है, दूसरी साइड से जो गर्म हवा जो टकराती है यानी कि फ्रेश एयर गर्म हो रही होती है जब बाहर से आती है, तो जब वो टकराती है वो व्हील से सारा टेम्परेचर जो है अपने अंदर लेकर फिर वो डायरेक्ट यूनिट के अंदर जाती है। तो इस तरीके से बेसिक नॉर्मल काम चल रहा होता है, जिसकी वजह से हमारी जो कूलिंग की एफिशिएंसी होती है, और कूलिंग का एक बार मैं आपको पहले भी बताया था, एक बार फिर मैं बता दूं कि जो हमारे पास जो कूलिंग एफिशिएंसी की जो रेट होता है ना, जो प्राइस होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो वो हमें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ती है, इसलिए जो है हम जो है ERV और HRV वगैरह जो है यूज़ करते हैं, ताकि हमारी जो कॉस्ट है कूलिंग की कॉस्ट जो है वो हमें कम आए, यानी कि हमारी जो सेविंग है वो हो सके। तो इस तरीके से जो है काम करते हैं ये वेंटिलेशन इन मॉडर्न HVAC सिस्टम, जो कि मैंने आपको दोनों बताया ERV और HRV। उसके बाद चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ पे फ्रेंड्स बात करेंगे सबसे पहले डक्टेबल एसी इंस्टॉलेशन, यानी कि डक्टेबल एसी जो होता है उसको किस तरीके से इंस्टॉल किया जाता है, डक्टिंग वर्क किस तरीके से की जाती है, यानी कि वेंटिलेशन के लिए डक्ट की जरूरत पड़ती है ना, तो किस तरीके से यानी कि डक्टिंग वर्क किया जाता है। और डक्टिंग वर्क होने के बाद सारी चीज़ें रेडी हो गई तो भाई आपको CFM भी जो है कैलकुलेट करना पड़ता है। CFM की फुल फॉर्म क्या होती है, किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद बात करेंगे एयर हैंडलिंग यूनिट वर्किंग। एयर हैंडलिंग यूनिट जो होता है यानी कि फ्रेश एयर हो गया या एयर हैंडलिंग यूनिट हो गया, वो किस तरीके से काम करता है। ये जो चारों वीडियो ना अभी आपको थोड़ी देर में एंड स्क्रीन पे नजर आएंगी, जाके तुरंत देखना ताकि आपका जो कोर्स है वेंटिलेशन वाला जो चैप्टर है वो कंप्लीटली जो है आपका अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। अब बात करेंगे कुछ, मैंने 2 वीडियोस हैं जो यानी कि HVAC फ्री ट्रेनिंग कोर्स से रिलेटेड हैं और HVAC टेक्नीशियन क्वेश्चन आंसर से भी रिलेटेड हैं, जो कि मैंने प्लेलिस्ट ऑलरेडी जो है लिंक इनका जो है डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो की दे दिया, तो आप लोग जाके उसको भी देख सकते हो। फ्रेंड्स उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ एक प्यार से कमेंट भी कीजिएगा। चैनल पर अब तक क्या है सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा, क्योंकि आपको ऐसे रिलेटेड कंटेंट मेरे चैनल पर मिलते रहेंगे। मिलते हैं क्यों नहीं वीडियो के साथ, रखिए ख्याल, अल्लाह हाफिज़।